अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। नाज़रीन, लगता यूं है जैसे कि शायद जंगों का सीजन शुरू हो गया है, जंगों का मौसम शुरू हो गया है, चूंकि अब एक और बड़ी जंग शुरू हो चुकी है और वो जंग हमारे हमसाये में बिल्कुल करीब जो है वो लड़ी जा रही है। इस जंग का पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली असर है, पाकिस्तान इससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा और इस जंग में अब 3 बड़ी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले तो ये जान लें कि ये जंग कहां पे हो रही है। ये जंग हो रही है अफगानिस्तान में और अनएक्सपेक्टेडली, ये एक्सपेक्ट तो खैर किया ही जा रहा था कि ये जंग होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये टाइम से पहले शुरू हो चुकी है और अफगान तालिबान, अफगान जंगजू, अफगान अस्करियत पसंद जो कि अब जो है वो अमेरिका के निकलने के ऐलान के फौरी बाद एकदम से लगता है कि चढ़ दौड़े हैं काबुल के ऊपर। ये जंग आप ये सोच रहे होंगे कि यार शायद इस तरह की झड़पें तो पहले भी होती रहती हैं, लेकिन ये आम झड़पों जैसी झड़प नहीं है। ये घुमसान की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और ये बिल्कुल काबुल के करीब है। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है उसके बिल्कुल करीब है, तकरीबन 40 किलोमीटर दूर तक ये अफगान जंगजू पहुंच चुके हैं और इसका डायरेक्टली असर पड़ने वाला है अफगान गवर्नमेंट के ऊपर। 3 चीजें इस जंग को लेकर जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अमेरिका इस जंग से आउट है, अमेरिकन फोर्सेस नहीं लड़ रही हैं। नंबर 2, पाकिस्तान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये इसी से रिलेटेड है, डायरेक्टली इसी से लिंक्ड है। और नंबर 3, भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भारत की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। अब ये तमाम चीजें जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले इस जंग के बारे में देख लीजिए, क्योंकि आज इसे बहुत सारे, वैसे तो इंटरनेशनल अखबारों ने भी छापा है, लेकिन डिटेल के साथ मुझे दुनिया न्यूज का आर्टिकल मिला है जिसमें ये उसकी हेडलाइन है, अफगान फोर्सेस क्लैश विद तालिबान नियर कैपिटल, यानी कि कैपिटल के बिल्कुल करीब जो है वो ये लड़ रहे हैं। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमेरिका ने ये कहा जी हम यहां से जा रहे हैं, हम यहां पे जो है वो मजीद नहीं रुकेंगे। इसके बाद होना ये था कि इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस जो आपको पता होना था, इंट्रा अफगान जो है वो टॉक्स जारी थी, लेकिन जो अफगान गवर्नमेंट है वो रिलक्टेंट है, उसके पीछे बहुत सारी कुव्वतें हैं, भारत जैसी कुव्वतें हैं जो कि वो ये नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर पीस हो, यहाँ पर जो है वो इनके दरमियान बातचीत हो, तो वो उन्हें किसी ना किसी तरीके से इस मामले से पीछे हटा रही थी। अब ये एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि ये जो अफगान जंगजू हैं या तालिबान है ये हमला करेंगे, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभी अफगानिस्तान से जो अमेरिकन फोर्सेस निकली नहीं है, इससे पहले जो है वो इतना बड़ा हमला कर देंगे। अब की जो कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको साथ जो है वो शेयर कर देता हूं। अभी ये जो जंग लड़ी जा रही है, ये इसमें मैं आपको एग्जैक्ट इलाका बता देता हूं। नाज़रीन, ये एग्जैक्ट इलाका है मेत्रलाम। ये मेत्रलाम, अगर मैंने इसे सही प्रोनाउंस किया है, ये मेत्रलाम जो है यहां पर जो है वो ये जंग लड़ी जा रही है और हमने ये देखा है कि तकरीबन 37 पोस्टों पे 37 चेक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो अफगान जंगजू हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये इलाका नहीं है जहां पे जो है वो मामला खराब है। ये जो वर्दक शुबा है यहां पर नरका और जलरेस, यहां पर भी जो है ये जो अफगान जंगजू हैं ये कब्जा कर चुके हैं। अब इससे होगा क्या, मतलब मैंने कहा था 3 पॉइंट है जो इस जंग को लेके बड़ा जरूरी है जानने, और उन 3 पॉइंट्स में पाकिस्तान का क्या किरदार है ये भी जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है अमेरिका को। मैंने आपको ये बता चुका कि अमेरिकन फोर्सेस जो कि यहां से निकल रही हैं वो नहीं चाहती हैं कि किसी तरीके से जो है वो लड़ा जाए। अगर वो अफगान जंगजुओं के साथ डायरेक्टली वॉर में चले जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप जाने, अफगान फौजियों को कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम यहां से नहीं लड़ रहे हैं। तो अब वो अफगानिस्तान से चुप करके जो है वो यहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान जंगजुओं पे या अफगान तालिबान के ऊपर ये हमला करेंगे, वो चुप करके यहां से निकल जाएंगे। अब हुआ क्या कि अमेरिका ने एक शुरली छोड़ी और उसने ये कहा, जिसे पाकिस्तान में बहुत बड़ी हेडलाइन भी बनाया गया इसी से डायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो है वो जो हमने तो निकल जाना है, लेकिन यहां पर जंग तो जारी है और यहां पर जो है वो काम तो खराब होने वाला है। तो पेंटागन से एक स्टेटमेंट जारी होती है जिसमें कहा जाता है पाकिस्तान टू कंटिन्यू गिविंग एयर ग्राउंड एक्सेस सेज पेंटागन, यानी कि उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ये पाकिस्तान में बेसिस भी होंगी, हमारे यहाँ पर जो है वो जब हमारे जहाज से आएंगे पाकिस्तान से उठ के, यानी कि वो तालिबान को ये बताना चाह रहे थे कि भाई देखो पाकिस्तान से जो है वो हम तुम पे हमला कर सकते हैं, हम यहाँ से निकल भी जाएंगे। तो अब अमेरिका ने अब तो अपनी मौजूदगी यहाँ पे जो है वो शो करनी है, तो बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान को, दोबारा से उनको यानी कि जो अफगान जंगजू हैं उनको अगेंस्ट करने की कोशिश थी पाकिस्तान के। पर पाकिस्तान अब होता यह था कि माजी की जो गवर्नमेंट थी, अगर इस तरह की गिदड़ भभकी अमेरिका
की जानिब से आती थी तो जो माजी की गवर्नमेंट थी वो चुप कर जाती थी, खामोश हो जाती थी, वो कोशिश करती थी कि इस पे जो है वो चुप कर दिया जाए। लेकिन अब जो है वो बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट आई है जिसे जो है वो प्रेस करना बहुत जरूरी है। आज ही पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई, नो यूएस मिलिट्री और एयर बेस इन पाकिस्तान, और इसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर कोई यूएस मिलिट्री एयर बेस नहीं है, ना ही इनकी मिलिट्री बेस है, और ना ही इस बात में कोई सदाकत है कि पाकिस्तान जो है वो इन्हें कोई एयर बेस देने जा रहा है या पाकिस्तान इनको जो है वो कुछ जमीनी रास्ता देगा ताकि जाके आप अफगानिस्तान में लड़े। अगर लड़ना ही होता तो आप पहले लड़ देते वहां पे, अभी निकलने की क्या जरूरत है। तो ये सारी हकीकत है। पाकिस्तान का जो दो टोक मौक़िफ़ है वो दोबारा से जो है वो वाज़ हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें जो है वो जमीनी हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। नाज़रीन देखें, ये इस वक्त जो है वो भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है इस लड़ाई से, और पाकिस्तान की ये जीत है। वजह यह है कि भारत उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे अफगानिस्तान में, और वो ये चाहता था कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान का ये अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है ये एक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ईस्टर्न बॉर्डर है यहां पर लगता है हिंदुस्तान, ईस्ट में हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान है। तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान का ये वाला नॉर्थ वाला सारा बॉर्डर है ये अगर किसी तरीके से एक्टिव रहता है तो होगा क्या कि पाकिस्तान की आधी फौज यहां पे लगी रहेगी और हम यहां से आराम से कार्रवाइयां डालते रहेंगे। मतलब समटाइम आपने देखा कि सीज फायर की जो है वो खिलाफवर्जी कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं यहां पर। तो भारत ने इस मकसद के लिए और पाकिस्तान को जिक पहुंचाने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में लगा रखे थे, बिलियन ऑफ डॉलर्स की उनकी इन्वेस्टमेंट थी। अब पाकिस्तान ने आराम से बीच में जो है वो नेगोशिएट करवा दिया, और जो अब नहीं आने वाली जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट आपको पता किया जा रहा है कि ये अफगान जंगजू या अफगान तालिबान की गवर्नमेंट होगी, उसके पाकिस्तान के साथ जो है वो टर्म्स बहुत अच्छे हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान है भारत के लिए, सबसे बड़ा झटका है भारत के लिए, सबसे बड़ा थप्पड़ है भारत को, क्योंकि अगर ये बॉर्डर सिक्योर हो जाता है अफगानिस्तान वाला तो पाकिस्तान अपनी सारी फोर्स उठा के इधर ले आएगा और जो उनके सारे जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फिर जाएगा। अब जो है वो इससे भारत डरा और वो चाहता है कि कुछ ना कुछ इस तरह की जो है वो हैंगी पैंगी होती रहे। अब मैं आपको बता देता हूं, लेकिन भारत के अरमानों के ऊपर पानी इस तरह से फिर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन बैक्ड अफगान गवर्नमेंट है जिसकी हमायतों से रहती है, अब वो हारती चली जा रही है। तो नाज़रीन, ये जो जंग जारी है इस वक्त, इसके कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें देखा जा सकता है कि अफगान फोर्सेस के टैंक तबाह किए गए हैं, उनकी जो है वो बड़ी व्हीकल्स तबाह की गई हैं, उनके जो है वो बख्तरबंद तबाह की गई हैं। वॉच दिस वीडियो, ये एक्सक्लूसिवली हमें जो है वो अफगानिस्तान से मिली हैं और मेरा ख्याल है कहीं से और जो है वो आपको मिलेंगी। एक नक्शा दिखाना जा रहा हूँ आपको नाज़रीन, ये आप जो है वो अपने अभी पूरी स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ एक नक्शा देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो डार्क रंग है, डार्क, इसके ऊपर अफगान फोर्सेस जो है वो जा ही नहीं सकती हैं, ये तालिबान के कंट्रोल में है। यहां पर जो है वो अफगान तालिबान जो है वो हुकूमत करते हैं। अब इसके अंदर जो लाइट कलर है आप ये देख रहे होंगे कि इसमें यानी कि एक बहुत बड़ा इलाका है, इसमें ये वो इलाका है जहां पे दोनों की जंग जारी है, और बहुत कम इसमें वो इलाका आप जो है वो देख पा रहे हैं जहां पे अफगान गवर्नमेंट एक्चुअली जो है उसका कंट्रोल है, यानी कि अफगान गवर्नमेंट के पास एक्चुअली बहुत कम कंट्रोल है। आहिस्ता आहिस्ता अफगान जो जंगजू है वो क्या करते जा रहे हैं, वो इसको सुकेड़ते चले जा रहे हैं, वो इसके करीब आते चले जा रहे हैं ताकि जो है वो किसी तरीके से, और ये आप याद होगा आपको 1990s में भी ऐसा ही हुआ था कि जब जो है वो रशिया यहाँ से गया था, जब अमेरिका यहाँ था, तो तब भी इन जंगजुओं ने ये किया था कि ये बिल्कुल जो है वो करीब आ गए थे। इससे क्या हुआ था कि जो सेंटर में गवर्नमेंट थी जो कि रशियन नवाज गवर्नमेंट थी जिसको रशिया बना के गया था, जैसे कि अब अमेरिका इस गवर्नमेंट को बना के जा रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तब भी कोलैप्स कर गई थी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो ये अफगान फोर्सेज जो हैं इनका जो है वो मुकाबला नहीं कर सकेंगी अफगान जंगजुओं का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो काबुल में बैठी हुई है वो कोलैप्स कर जाएगी, वो टूट जाएगी, और इससे सबसे बड़ा जो है वो नुकसान होगा उस पीस प्रोसेस को, जो मामला आराम से गुफ्तो शरीफ के जरिए हल किया जा सकता है। इंडिया जैसे मुल्क वो शरारत करते हैं और उसको जो है वो हल होने नहीं देते हैं, इससे ये सबसे बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता है। बहरहाल इधर से मामला हो, कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, इंडिया को खैर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है इस पूरे मामले से। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका जो है वो इस जंग से आउट, और पाकिस्तान के लिए चीज़ें जो है वो बेहतर होने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये बॉर्डर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सिक्योर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।